ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 27 मार्च निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यह है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 27 मार्च का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। वीडियो में एक और बात हम बताना चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों ने कॉल किए, मैसेजेस किए और हमें हमारे व्हाट्सएप और माफ कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कमेंट किया, हमें मुबारक दिया 10,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को पूरा होने में। तो ये जो थैंक यू है वो आप लोगों का है, आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सफर आगे भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे कि आज बुधवार निफ्टी ने किस तरीके से बनाए कारोबार। देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी की यानी कि मंगलवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 3 दिन के अवकाश के बाद, छुट्टियों के बाद, वो था 22,000 के लेवल पे। एक छोटी सी गिरावट देखी थी हमने कल निफ्टी के अंदर 22,000 के लेवल पे, और बाजार आज क्या करता है वो बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ। बाजार आज ओपन हुआ 49 पॉइंट्स के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ और ओपनिंग देता है निफ्टी 22,054 के लेवल पे, 22,054। अब कल की वीडियो में हमने क्या बताया था, रेजिस्टेंस बताया था 22,050 और हमने कहा था अगर बाजार इसके ऊपर ओपनिंग देता है तो ये आपके लिए अब सपोर्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देखेंगे पूरे दिन बाजार ने जहां पर ओपनिंग दी उसके बाद जो डे लो लगा वो भी आप देख लीजिए 22,053, 22,053, यानी कि बिल्कुल वही जो ओपनिंग का लेवल था वही आज का डे लो था। और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक बार भी 22,050 के लेवल के आसपास आते हुए नहीं देखा गया। तो कल की वीडियो में आपको बताया था 22,050 के लेवल को अगर बाजार इस बार गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है या स्टार्टिंग में ही बाइंग दिखाता है तो आपको यह भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, और आज यही हुआ। और उसके बाद देखिए बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई, और अच्छी तेजी भी यानी कि अपने इंपॉर्टेंट सारे रेजिस्टेंस जो कल बने थे 22,050, 22,120 और 22,180 सबको टेस्ट किया बट स्ट्रांगली उसके ऊपर कारोबार किया 22,050 और 22,120 के ऊपर। अब देखेंगे बाजार 22,120 के पास आके थोड़ी देर रुका जरूर था। आप चार्ट में भी देखेंगे 9:35 मिनट के आसपास बाजार ने 22,125 के लेवल पे आके थोड़ी देर टाइम पास किया, हालांकि 15 मिनट, और फिर 9:55 मिनट पे बाजार ने उसको ब्रेक किया एक अच्छी बाइंग के साथ, और फिर पूरे दिन उस लेवल से ऊपर कारोबार करते हुए देखा गया, यानी कि 22,125 और 130 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए, उसको भी बाजार ने पहले रजिस्टर था बट उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया। आज का डे हाई क्या था? आज का डे हाई था दोपहर के वक्त और वो था 22,194। एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर, हालांकि आज 22,200 के लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे जाके रुका जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था 22,150, 22,180, और वहीं पे जाके बाजार ने एक थोड़ी सी सुस्ती दिखाई। गिरावट नहीं बोलेंगे इसको, सुस्ती दिखाई। सुस्ती का मतलब प्रॉफिट बुकिंग। और देखिए नीचे से कितना बाजार उठा 22,050 के लेवल से, और 22,050 के लेवल से नहीं, मंगलवार को जो लोग सौदा खरीद के गए BTST 22,000 के लेवल पे,
उनके लिए बाजार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास अब जा चुका था, तो वहां पे तो उनको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। अगली प्रॉफिट बुकिंग और अगली तेजी कब होगी वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 141 पॉइंट का 141, यानी कि बाजार ओपन हुआ गैप अप के साथ, तेजी दिखाई, बाइंग आई, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट में कन्वर्ट किया और फिर पूरे टाइम रेंज में रहा, नए लेवल बनाए। आज के डे हाई के लेवल पे जाके बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी और फिर बाजार थोड़ा सा सुस्ताया, 22,100 के लेवल पे आया आखिरी के मिनटों में, मगर 3-3:30 बजे जो क्लोजिंग देके गया बाजार वो देखते हैं सबसे मजेदार, 22,124, 119 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी। अब अच्छे संकेत क्या है पूरे इसमें समझ लेते हैं आज के लिए। 22,050 के लेवल को सपोर्ट की तरह बनाकर गया है निफ्टी, फिलहाल इतनी जल्दी उसको तोड़ेगा नहीं। और दूसरा एक और अच्छा संकेत कि 22,120 बिल्कुल हमारा क्रूशियल लेवल है रेजिस्टेंस का, अब उसको भी सपोर्ट की तरीके से बाजार बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए फटाफट। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है आप लोगों के सामने बुधवार 27 मार्च का, और आज की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, बड़ा जोर था, बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, वोलेटाइल भी देखने को मिला बाजार, पहले तेजी फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आखिरी के टाइम में बहुत शानदार तेजी। तो फटाफट निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का जो प्रीवियस क्लोज था वो था 46,600, बाजार 46,600 से जैसे जैसे नीचे जाएगा हमें थोड़ा सुस्त दिखेगा, 46,600 से ऊपर जैसे जैसे जाएगा हमें थोड़ी तेजी, और अच्छी तेजी 47,050 की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, आज की ओपनिंग हुई एक गैप अप ओपनिंग 43 पॉइंट की, 43 पॉइंट्स, और बाजार ओपन होता है 46,643, 46,643 के लेवल पे, और आज का डे लो भी वही था 46,643। जिस तरीके से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने आज की ओपनिंग ही अपने डे लो के साथ शुरू करी और उसके बाद दिखाई एक तरफा तेजी, और निफ्टी ने बनाया शानदार अपने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने का रिकॉर्ड आज, और बाजार पहुंच चुका था तकरीबन 10:35 पे पहले तो अपने आज के डे हाई लेवल पे जो कि था 46,950 के बेहद करीब, और उसके बाद बाजार में वहां से आई प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि कल देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, ऐसा नहीं निफ्टी बैंक कमजोर है, निफ्टी बैंक मजबूत है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। 46,950 एक हर्डल है बाजार के लिए, भी हर्डल है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 46,950 को बाजार कैसे ब्रेक करके सस्टेन करेगा? जब या तो गैप अप ओपनिंग देगा या शानदार बाइंग, और फिर बाजार इसको सपोर्ट की तरह से एक्ट करेगा और यहां पर आते हुए दिखेगा ही नहीं आपको दोबारा, तब आप समझ जाइए कि बाजार 47,200 और 47,500 के लिए तैयार हो चुका है जाने। हालांकि बाजार में हमने देखा कि 10 बजे के बाद आई एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक का था एक्सपायरी, मोमेंटम ये लग रहा था लोगों को, औसतम न्यूज हम देख रहे थे ये था कि आज निफ्टी बैंक बड़ा गिरावट दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी बैंक वापस से नीचे की तरफ आता है और 3:05 पे बाजार ने अपने दोबारा से इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रीटेस्ट किया जो कि थे 46,650 और 46,700 के लेवल, और उसके बाद दोबारा इसने अगले ही 15 मिनट के अंदर आई शानदार तेजी और बनाया आज का डे हाई 46,956, बिल्कुल वहीं जाके रुका जहां ऑलमोस्ट सुबह था 46,950 के लेवल पे। अब क्लोजिंग से पहले आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 313 पॉइंट का शानदार गैप देखने को मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है निफ्टी बैंक के अंदर आज एक तरफा ट्रेड नहीं था। अगर आज ट्रेड लिया था किसी ने तो कमेंट करके बताइएगा, उन्होंने कॉल साइड में भी प्रॉफिट बनाया, पुट साइड में भी प्रॉफिट बनाया, आखिरी में फिर कॉल साइड में भी प्रॉफिट बनाया। तो देखिए हर लेवल पे आज आपने प्रॉफिट बनाया, ऐसा नहीं था कि बाजार एक साइडेड था। क्लोजिंग समझ लेते हैं, 40,786, 186 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग कर गई है, शानदार नंबर। इसका क्लोजिंग का नंबर है आप देख लीजिए 46,786, 786। इस नंबर पे अगर बाजार क्लोज हो रहा है और ये हमारी प्रोविजनल क्लोजिंग थी, तो आप समझिए कि अब तो सब इसके ऊपर नंबर पे इरादे में बैठे हुए हैं कि अब इसको आगे की तेजी कराएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल बृहस्पतिवार 28 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 डे बेसिस के ऊपर चार्ट है। देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। लगातार 3 दिन से हम थोड़ी बढ़त देख रहे हैं, गिरावट भी देखी, बढ़त भी देखी, सब देखेंगे, बस बाजार में टिके रहेंगे और सही लेवल पे आने पे कारोबार करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि दोस्तों हम लोगों ने भी शुक्रवार को निफ्टी की 22,000 की कॉल खरीदी थी जिसका भाव था
380 के आसपास, और आज वही कॉल का भाव 360 तक गया। हमने हालांकि उसको लॉस में आज बुक किया, क्योंकि इतना ज्यादा होल्ड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन होती है वो काफी बड़ी होती है, तो हम उसको लॉस में जरूर बुक किया। मगर हमने जैसा आपसे वादा किया है कि आने वाले दिनों में विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट्स हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, दिखाया करेंगे डेली कि आज उस ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना नुकसान, ताकि आप भी सीखेंगे कि क्या एनालिसिस हमने लगाई और कहां पे बनाया प्रॉफिट और नुकसान। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। पहला रीजन 22,050 के ऊपर की क्लोजिंग, दूसरा रीजन 22,120 के ऊपर की क्लोजिंग, और एक छोटी सी रुकावट 22,180 और 190 के लेवल। ये एक छोटा सा हडल है बाजार के लिए भी। जैसे ही बाजार 22,200 के ऊपर जाएगा और 22,250 के ऊपर जाएगा, गैप अप ओपनिंग दे दे या हो सकता है तेजी दिखा दे शुरुआत दौर में, क्योंकि यूएस के फ्यूचर अच्छे खासे तेजी में चल रहे थे आज। अब देखेंगे कि यूएस किस तरीके से बंद होता है और उसका असर हमारे बाजार को भी देखने को मिलेगा। तो आपको दोबारा से अप्रैल के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि पूरे हफ्ते बाजार देखिए एक सीमित दायरे में काम करता रहा, यानी कि दबाव में काम कर रहा था, और वो दबाव था एक्सपायरी का दबाव। तो जैसे ही एक्सपायरी का दबाव खत्म होगा, हॉलिडे वीक्स का टाइम खत्म होगा, आप देखेंगे अगले हफ्ते बाजार के अंदर एक नई तेजी, नई उमंग, और बाजार अपने ऑल टाइम हाई दोबारा से लगाने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। ये सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा कि कहां पे आपको आके दोबारा से हडल मिल सकता है। सबसे पहले 22,180। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बाजार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहीं पर आकर बाजार रुक रहा है, यानी कि शुक्रवार के दिन भी यहीं रुका, आज भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आके बाजार रुका। 22,200 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये है सबसे पहला छोटा हर्डल निफ्टी के लिए। दूसरा 22,220। जैसे ही 22,220 को बाजार ब्रेक करेगा, हम तेजी की पोजीशन बनाएंगे। कहां तक? बड़ी सावधानी के साथ, जो कि होगा हमारा थर्ड रेजिस्टेंस, और वो है 22,250। मगर जैसे ही 22,250 को 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है और इसे सपोर्ट बनाता है, आप खुला नीला आसमान तैयारी कर लेना नए ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बनाने के लिए निफ्टी में भी। क्योंकि देखिए लगातार पिछले 2 हफ्ते से अगर हम बात करें तो बाजार एक प्रेशर में काम कर रहा है, और वो प्रेशर जैसा कि हमने बताया कि एक्सपायरी का प्रेशर, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग का प्रेशर, तो इस वजह से बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। मगर ये दबाव खत्म होने वाला है बहुत जल्द। अब सपोर्ट पे बात कर लेते हैं कि कल अगर बाजार यहां पर आएगा तो क्या करेंगे। देखिए कल एक्सपायरी, तो जरूरी नहीं है आपकी कल की एक्सपायरी के लिए ही ट्रेड सेटअप करें। अगर आप चाहते हैं तो अगले हफ्ते या 10 तारीख तक के जो अप्रैल की वीक है वहां तक की भी आप पोजीशंस को खरीद सकते हैं। तो पहला सपोर्ट होगा 22,100 के लेवल पे। अगर बाजार आता है, क्योंकि आखिरी के मिनटों में यही देखा गया था बाजार को 3 बजे के आसपास, वहां से हमें दोबारा से एक नई तेजी देखी, तो 22,100 के लेवल करेंगे इमीडिएट सपोर्ट का काम बाजार के लिए। बहुत अच्छा सपोर्ट 22,050 आने की उम्मीद कम है, मगर आता है खरीदेंगे 22,050 पे। तीसरा है 21,950। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो 21,950 तक बाजार को फिर से लुढ़कते हुए देख सकते हैं, और वहां पर हमारी पोजीशन बनेगी बाय साइड में। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है। अच्छे संकेत निफ्टी बैंक में लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन फेज में है निफ्टी बैंक। नीचे के स्तर है 46,500 और ऊपरी स्तर है 47,000। इन्हीं 300-400 पॉइंट की रेंज में कारोबार करते हुए देख रहे हैं निफ्टी बैंक को। अब ब्रेकआउट 47,000 के ऊपर उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके की क्लोजिंग आज देखकर गया निफ्टी बैंक लगातार 2-3 दिन से, उम्मीद पूरी है कि निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, और वो ब्रेकआउट आपको मिलेगा 47,000 के ऊपर, और वो लेके जा सकता है निफ्टी बैंक को 47,500 या 47,750 तक आने वाले सप्ताह में। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। चलिए अब निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला 46,950। लगातार हम यहीं से बाजार को एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देख रहे हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग और ये रेजिस्टेंस कब टूटेगा? या तो गैप अप ओपनिंग के साथ, या फिर स्टार्टिंग में ही बाइंग आएगी बाजार में और इस लेवल को ब्रेक करके बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा। दूसरा 47,040, यानी कि इस लेवल से ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा निफ्टी बैंक में पोजीशन बनाने की। और तीसरा 47,250। 250 तो आपको याद हो ही गया। तो 47,250 के ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा, हम वहां पे नई फ्रेश पोजीशन बनाएंगे निफ्टी बैंक के अंदर। अब सपोर्ट समझ लेते हैं फटाफट। पहला सपोर्ट 46,750, बिल्कुल इन्हीं लेवल के आसपास में बाजार बंद हुआ है। अगर कल इसी लेवल पे बाजार खुलता है और दिखता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंट्री करने की, पहली चीज। दूसरा लेवल है 46,600, अगर आता है खरीदेंगे, रुकेंगे नहीं, खरीदेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 46,450। तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है, तीनों पे हम सपोर्ट में एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं, विद द शर्त कि हम यहाँ पे सारा पैसा एक साथ नहीं लगाएंगे। दोस्तों आने वाले सप्ताह में बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है।
सिवाय कल का दिन हो सकता है कल भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिले, जिस तरीके से यूएस के फ्यूचर्स कारोबार कर रहे थे आखिरी के सत्र में। हो सकता है कि यूएस के मार्केट अगर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हैं तो कल हमें ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। मगर कल है एक्सपायरी का मूड माहौल, तो दोनों तरफ का दबाव रहेगा। जैसा आज रहा निफ्टी बैंक के अंदर हमें तेजी मंदी सब दिखा, ऐसे ही निफ्टी के अंदर कल दबाव रह सकता है। तो इंतजार करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने के बाद एंट्री करने के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने पे बाजार में एंट्री करने के लिए। तब तक अपना रखें ध्यान, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।